स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदा। सचमुच आप हमें यहाँ बातें करने के लिए आए हैं प्रभु, और हमें याद कीजिए प्रभु, हम बदल जाएंगे प्रभु, सच है प्रभु। एक बार फिर से हमें बातें कीजिए ताकि हमारा जीवन चेंज हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं। अब आज हमें मौका है प्रभु आपको पाने का, आपके पीछे हो लेने का, हमारा मन पूरी तरह से चुराने का। हम पर दया करें और हमसे काम करें, वचनों के द्वारा प्रभु हमें भाषण करें। आइए पवित्र आत्मा हमारे अपर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। हाँ, क्या करने लग गया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर प्रचार सुसमाचार करना कर दिया, शुरू कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, सुसमाचार क्या होने लग गया? शुरू हो गया। क्या हो गया? है ना? अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो परमेश्वर का जन होता है। कौन होता है? और वो आत्मा और सच्चाई से भरा हुआ होता है, और वो क्या करता है? परमेश्वर के सुसमाचार का क्या करता है? प्रचार करता है। तो देखिए, आज क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से भरे हुए हैं? आज भी तो सुसमाचार की जरूरत है। हालेलुया। पूरा सारा पूरा है, क्या क्या बोलूं, परमेश्वर ऐसे दिखा। हालेलुया। परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है हमसे। क्या क्वेश्चन कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तो उसने क्या किया? प्रचार किया। क्या प्रचार किया? यह प्रचार किया। कहाँ प्रचार किया? जंगल में प्रचार करना शुरू किया। और क्या प्रचार करना शुरू किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानता था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसके अंदर वो प्रचार करने का वरदान था। वो परमेश्वर का आत्मा से वरदान से भरकर वो क्या करने के लिए शुरू किया? उसने मन फिराने का प्रचार करना। कहाँ पर प्रचार कर रहा था वो? जंगल में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जंगल में तो क्या आशा है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में क्या आशा होगी? और वो जंगल में प्रचार। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पता है यहाँ पर जंगल में प्रचार करने के टाइम पे क्या हो रहा था? हम पढ़ेंगे आगे। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। हाँ, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है हाँ, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, हाँ, उसकी सड़कें सीधी करो। हाँ, यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने हुए था हाँ, और अपनी कमर में चमड़े का पटुआ बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डी और वनमधु थे। कितना संघर्ष करके, कितना मेहनत करके, कितना तकलीफ से गए। फिर से पढ़ो बेटा उसको। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। यूहन्ना यूहन्ना प्रचार कर रहा था, और इसके बारे में पहले से प्रभु ने क्या किया था? चर्चा की थी। पता है, हम में से हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने पहले से क्या करके रखी है? चर्चा करके रखी है। मैंने पिछले दिनों में एक वचन पढ़ा था, यिर्मयाह पहला अध्याय का 4 वचन, कि हमारे गर्भ में पढ़ने से पहले ही हम पर परमेश्वर का क्या है? चित्त है। तो देखो, यूहन्ना पर भी परमेश्वर ने क्या रखा था? पहले से चित्त लगा के रखा था। किस चीज के लिए? कि वो बहुत सारे जातियों में सुसमाचार का क्या करेगा? प्रचार करेगा। उसने अभिषेक था। क्या था? अभिषेक था। उसने वरदान था सुसमाचार का। और यदि हम आज कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पहले से माँ के गर्भ में पड़ने से पहले से मुझ पर चिन्ह लगाया है, और मेरे पैदा होने से पहले मुझे अभिषेक किया है, तो फिर हमारे द्वारा ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना
लोग उसके पास निकल आए। देखो यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि वो वरदान से भरा हुआ था और वो अभिषिक्त था और वो परमेश्वर के द्वारा काम कर रहा था और उसकी आवाज को सुनने के बाद लोग यहाँ वहाँ से कैसे आ गए, दौड़ के आ गए। लेकिन मैं आपको उसके पीछे लेके जाना चाहूंगी कि वो उसके ऊपर जो परमेश्वर का सामर्थ था, वो उसके ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था, उस आत्मा को आगे लेके चलने के लिए, उस आत्मा में आगे बढ़कर काम करने के लिए वो क्या संघर्ष कर रहा था, वो क्या खाता था, चिड़िया खाता था और दाग मधु। यूहन्ना उठ के लोम का वस्त्र पहनता था। लोम का वस्त्र मतलब उसका क्या था, सारा शौक खत्म हो चुका था, सारा एंजॉय उसका। ये आती बात है, अगर हमको समझनी हो तो, अगर हमें सुसमाचार प्रचार करना है, अगर हमें लोगों को इकट्ठा करना है भाई बहनों, तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी पवित्र आत्मा कह रहा है कि इकट्ठा जाओ और इसके पीछे जाओ। हालेलुया। हमने सॉन्ग गाया, बात कर मैं जान पहचान होगी। परमेश्वर आत्मा को आत्मा से एक करने के लिए, हमसे बात करने के लिए हम कर रहा है। और आज वो हमें बता रहा है कि देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार प्रचार करता था, लेकिन उसका जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर कैसा था, वो क्या पहनता था, वो रोम के वस्त्र पहनता था। कैसे वस्त्र पहनता था, रोम के वस्त्र। हाँ, उनके रोम के वस्त्र, मतलब उसे कोई दूसरे कपड़े की पहनने की आशा, अभिलाषा उसके अंदर रह नहीं गई थी। उसको एक ही आशा थी कि मेरा बदन ढकूं पूरा और जाके पहले क्या करूं, हालेलुया। दूसरा क्या करता था, और अपनी कमर में चमड़े का पटुआ बांधे हुए था। और अपनी कमर को बांध कर रखता था वो चमड़े के पट्टे से। हालेलुया। वो अपनी कमर को कस के चलता था ताकि उसकी कमर से नीचे वो गिर के ढीला बढ़ के कहीं बीच में उसको डिस्टर्ब ना हो जाए। वो उनके वस्त्र पहनता था, उनको भी बड़ा मजबूती से कसता था। हालेलुया। देखो सुसमाचार के लिए बहुत स्ट्रांग होकर, बहुत तैयार होकर अपने आप को बाहर लेकर जाना है। सुसमाचार प्रचार करने का एक तैयारी होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु थे। देखो सुसमाचार करने वाले व्यक्ति को क्या खाना पड़ता था, वो जंगल में ही रह रहा अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, वो जंगलों में ही अपना समय बिताता था और जो भी सोने जाता था वही वो खा लेता था। हालेलुया। जहाँ वो चलता फिरता होगा, जहाँ से निकलता होगा, जो उसे मिल जाता होगा वही वो अपना खा के आगे बढ़ता होगा। वो आगे बढ़ के क्या करता था, वो जंगल में सुसमाचार करता। और देखो उसका जो संघर्ष, तो मेरा कहने का मतलब है तीसरा विषय मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो संघर्ष कितना करता, क्या कर रहा था वो। तो परमेश्वर का जो अभिषिक्त व्यक्ति होता है, परमेश्वर का जो जन होता है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य व्यक्ति होता है, वो आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता, उसको संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, और वरदान और परमेश्वर का गिफ्ट सेवकाई करने का, सुसमाचार करने का जो हमें मिलता है वो यूं ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, जैसे कि लेन देन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर हम दुकान पे जाए और हमें कुछ चाहिए हो तो हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं और सामान को देते हैं। वैसा ही हमारे यीशु मसीह को हमें अपने अंदर से कुछ देना है और उसका जो सामर्थ और उसका जो वरदान है सेवा करने का, सुसमाचार करने का, वो हमारे अंदर भरकर बांटता है, तभी वो काम कर पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। वहाँ जब यूहन्ना ने जो बातें किया तो लोग क्या होने लगे, आगे बढ़ूंगा। हाँ, जब यरूशलेम के सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। देखो तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार और सुसमाचार करने के लिए निकला तो लोग सब आने लगे। क्या आने लगे, तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है
प्रेज़ द लॉर्ड। एजिकल का अध्याय पढ़ो आप सब मिलकर। एजिकल के अध्याय में लिखा है, यदि तू अपने भाई को नहीं छिपाएगा तो उसका कुंडा लेगा, उसके कुंडा बेटा तुझसे ले लो। क्या करूँगा? यदि तेरे भाई को तू नहीं चिताएगा, नहीं बताएगा, तो उसके कुंडा बेटा मैं तुझसे ही लूंगा। हालेलुया। तो देखो कितने लोग मर रहे हैं। समाचार को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और लोग आए वहाँ पर पढ़ेंगे और अपने आप और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। देखो वहाँ पर चमत्कार देखो कितना अद्भुत होने लगे, लोग आने लगे, बपतिस्मा लेने लगे, अपने पापों को मानने लगे, है ना। उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किया? उसने प्रचार करना, सुसमाचार करना शुरू कर दिया। यूहन्ना कोई बड़ा चमत्कार करता था? मुझे बताओ, बाइबल में जब हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना ने एक भी कुत्ता जिलाया नहीं, किसी बीमार पे हाथ रख के किसी पे चंगा किया, कोई रोटी का या पास में कुछ चमत्कार मेडिकल किया, कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा चमत्कार लेकिन इसके द्वारा ही हो रहा है, वो है क्या हो रहा है? बहुत बड़ी भीड़ आगे क्या करती जा रही है? मन गिराते जा रही है। क्या करती जा रही है? और देखो उसने वहां पर चिपने का, आगे बढ़ो। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और शकुनियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से हो? हाँ, देखो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे, तो बपतिस्मा लेने यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बढ़ रहे थे, लेकिन उसने वहां उनको रोका। क्या किया? रोका। क्या कहकर रोका? कि तुम्हें किसने जता दिया कि केवल बपतिस्मा लोगे तो तुम बच जाओगे? बपतिस्मा के साथ साथ तुम्हारा मन फिराना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए और यरूशलेम की दसों को लेकर रोए और क्या बोले? ये यरूशलेम जितने चमत्कार के काम उसमें किए गए, अगर इस सूरज और शेला में किए जाते तो क्या होता? वो कब के रात में बैठ के हथियार तोड़ के बंदी डाल देता, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार बहुत हुआ है वहाँ पर। उन्होंने बपतिस्मा लेने वाले ने प्रचार शुरू किया, बहुत सारा प्रचार चमत्कार हुआ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया? मन फिराने का काम क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर आती है, हमारे मानपुर में बहुत चमत्कार किया प्रभु ने, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए हैं प्रभु यीशु के, हमारे में बहुत सारे लोगों के जीवन में हुए, लेकिन हमने से बहुत लोगों का मन फिराव बाकी है। मन फिराव क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। मन फिराव क्या करता है हमारे जीवन में? काम करता है। क्योंकि पौलुस ने क्या कहा? कुरिन्थियों के अध्याय में 12 अध्याय में पढ़ेंगे। 12 अध्याय देखो, 12 अध्याय क्या कहता है? 12 अध्याय पौलुस हमसे बातें करता है, वहां पर बताता है। एक से पढ़ो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अज्ञात रहो। हाँ, अनजान रहो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में क्या रहो? अनजान रहो। मतलब बिना परमेश्वर की आत्मा के वरदान के हमारा मन फिराव, हमारी सेवकाई, हमारा सुसमाचार नहीं हो सकता। मन फिराकर जब हम आगे आते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक वरदान काम करते हैं। कौन से काम करते हैं? आत्मा का वरदान हमारे ऊपर आता है, और वो आत्मा का वरदान हमारे लाइफ में क्या करता है? काम करता है। 4 वचन से 7 से पढ़ो। किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, एक वरदान मिलता है हमें मसीह में, जो परमेश्वर को याद
जरूरी है। दूसरा, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती एक है। को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें ज्ञान बातें दी जाती है और एक को उसी दूसरी आत्मा से उसी दूसरे को दूसरी बात क्या है, बुद्धि की, और उसके बाद में क्या है, आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें और है। बुद्धि की बातें, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है बातें दी जाती है और आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है और उसके बाद क्योंकि एक और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वरदान किसको मिलता है? जो मन फिराता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने दादा ने क्या किया? सबको डांटा। तुम्हें किसने जगा दिया कि तुम्हारे पानी में डुबकी लगाने से तुम बच जाओगे और तुम परमेश्वर का सामना आ जाएगा, तुम परमेश्वर की अभिषेक से बच जाओगे। हालेलुया। वरदान आता है परमेश्वर को जानने वाले के ऊपर और मन फिराने वाले के ऊपर। Praise the Lord। जो व्यक्ति परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानकर अपने पापों से मन फिराता है, ये सारे वरदान उसके ऊपर लागू होते हैं। क्या करते हैं? क्षमा करने का, ज्ञान की आत्मा का, बुद्धि की आत्मा का, विश्वास का, भविष्यवाणी का। वहाँ पर 9 वरदान है। कितने वरदान है? 9। और ये 9 वरदान हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। पता है, वहाँ पर लास्ट 11 वचन पढ़ लो, फिर जल्दी से खत्म कर दिया, आप जल्दी आके ये पकड़ लो। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। हाँ, जिसे जो चाहता है उससे वो बांट देता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का आत्मा हमें मन फिराने के साथ हमें वरदानों से भी क्या करता है? भर देता है। हम एक गिफ्टेड व्यक्ति हो जाते हैं और हमारे अंदर जो हमको चाहिए वो हमें आत्मा के वरदान हमें मिलने लगते हैं। लेकिन उसके लिए हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। अगर हम मन नहीं फिरा रहे हैं तो हम कैसे अपने अंदर वरदानों को देखेंगे और कैसे हम वरदानों का इस्तेमाल कर पाएंगे? Praise the Lord। मेरा कहने का तात्पर्य, आज पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ पर पढ़ा कर क्या कहा कि जो काम यरूशलेम में किए, अगर वो सूरज से दावी किए जाते तो वो कपड़ा क्या कर लेते? रात पर बैठ के और टाट ओढ़ के मन फिराते। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास अभी टाइम है। क्या है? हमारे पास अभी वक्त है। किस चीज के लिए? मन फिराने के लिए। हमारी बुराइयों से, हमारे पापों से, हमारे जीवन में जो सेवकाई नहीं हो रही है उसके लिए, हमारे सेवकाई की तरफ मुड़ने के लिए हमें टाइम है। अभी हमको जल्दी से अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। इतने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो बिना परमेश्वर के चले जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। रोम का वस्त्र पहनकर और टिड्डियां खाने वाला व्यक्ति जंगलों में प्रचार करता घूम रहा है। ये दुनिया एक जंगल की तरह हो गई है। हालेलुया। इस दुनिया में, इस जंगल में हमें सुसमाचार करना बहुत जरूरी है। पता है आपको, यीशु मसीह जब स्वर्ग में आरोहण हो रहे थे तो उन्होंने जाते जाते क्या कहा था? मैं जाता हूँ पिता के पास। मत्ती 28 में क्या कहा था? क्या कहा था? एक पवित्र आत्मा भेजूंगा। तुम जाओ और सारी जातियों के जाति क्या करो? सुसमाचार प्रचार। पता है प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में आरोहण हुए थे ना, तो जाते जाते उन्होंने यही हमको क्या दिया था? ऑर्डर दिया था। हमको ये ऑर्डर नहीं दिया कि तुम अपना बैनर लगा के, तुम अपना नाम लिख के, तुम अपनी पहचान बना के इस दुनिया में खड़े होना। नहीं, तुम जाओ सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार। हालेलुया। पता है पौलुस ने सेवकाई में चुनी, वो क्या चुनी? पौलुस को सेवकाई दी परमेश्वर ने, पौलुस सही मायने में सही व्यक्ति चुना गया। किस चीज के लिए? सही सुसमाचार प्रचार करने। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक सही सुसमाचार प्रचार करने वाला था। उसका सर क्यों काटा था आपको पता है? क्यों काटा?
उसकी भाई की मतलब जो वाइफ थी वो राजा से शादी कर हटना, लेती है। हिला मत। और जब उसको चिढ़ाता है कि तूने व्यभिचार करा है ये, तो उसकी जो वाइफ है उसको गुस्सा आ जाता है, तो अपनी बेटी को नचवाती है, बोलती है इसलिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया था? जो लेडीज थी और जो हेरोदेस राजा था, उन दोनों को चिताया, देख ये लेडी का तू मतलब तेरे भाई की पत्नी है, तू उसे रख नहीं सकता, व्यभिचार है ना? उसका पति जिंदा है, तो उसकी पत्नी को लेके अपनी पत्नी बना रही है, अच्छी बात है क्या? ये जाके उसने खुला बोल दिया, क्या कर दिया? सब खुला खुला बता दिया। उसने किसी चीज की शर्म नहीं करी, डरा नहीं, उसे ये नहीं लगा कि मैं अगर ऐसा बोलता हूँ तो ये मेरा गला काट देगा या मुझे मार डालेगा। उसको बुरा ऐसा समझ डर नहीं लगा, वो डायरेक्ट जाके फायरिंग किया, और जब उसने फायरिंग किया तो जाके उसको राजा ने क्या कर दिया? जेल खाने में डाला। और जेल खाने में डालकर ही उसको छोड़ा नहीं। जब वहाँ नाच हुआ, उसकी बेटी का नाच देखकर राजा खुश हो गया, और राजा ने पूछा क्या चाहिए, तो उसने अपनी बेटी से कह दिया, बोलते हैं कि यूहन्ना सही सुसमाचार और सही शिक्षा देने की वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या काटा गया? उसने सही मायने में परमेश्वर का काम किया। क्या किया? वो डरा नहीं, वो डरा क्या? उसको डर लगना चाहिए था ना, मेरा मुझे राजा मारेगा। तो हमें भी सुसमाचार सही मायने में करना है। कैसा करना है? सच्चाई से करना है, डरना नहीं है, सच बताना है ना? यिर्मयाह ने भी भविष्यवाणी का प्रचार सुसमाचार किया, यशायाह ने भी किया, हिजकिय्याह ने भी किया, है ना? यिर्मयाह ने जाके क्या किया? सुरई को तोड़ दिया, और क्या कहा बताया? ये जैसी सुरई तोड़ी गई है ना, परमेश्वर ये देश को भी ऐसा तोड़ डालने वाला है। हालेलुया! जाके प्रचार किया। वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि हे आपके बच्चों, तुम्हें किसने जगा दिया कि आने वाले क्रोध से भागो और पानी का बपतिस्मा लेके बच जाओ? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलने वाले। जाके पहले मन फिराओ। क्या करो? बचना है तो पूरा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? मन फिराओ बोले तो एक एक वचन से अपना लाइफ स्टाइल को बदलना है। हालेलुया! क्या करना है हमें? समाचार प्रचार करना है, और वो भी सच्चा प्रचार। कैसा प्रचार? कोई हम परमेश्वर के लिए वो काम जो वरदान हमको मिलेंगे, हमारे जीवन से क्या हो जाएंगे? इस्तेमाल हो जाएंगे। हालेलुया! मुझे और किसी के उदाहरण देने नहीं आते, बट मुझे बाइबल में इतने सारे एग्जाम्पल दिखाई देते हैं जिन्होंने काम किया, मुझे उनके ही काम दिखते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सही काम किया। उन्होंने परमेश्वर से आवाज को सुना और प्रचार किया। हालेलुया! परमेश्वर ने जो कहा वही लोगों से कहा, उन्होंने छुपाया नहीं, परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक पहुंचा दिया। हालेलुया! तो आइए हम सुसमाचार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे बहुत सारे लोग जो नाश हो रहे हैं उनको बचाने के लिए हमें जाना है, हमें खुद मन फिराना है, सुसमाचार की सेवकाई को करना है, लोगों को बोलना है, जहाँ भी हम प्रार्थना चल रहा है हमारी प्रार्थनाओं का जगह उनको बता देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है ना? उनके लिए प्रार्थना मध्यस्थी करना है, सुसमाचार करना ही नहीं, उनके लिए मध्यस्थी करना है। यीशु मसीह प्रचार करते थे, दिन और रात भर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह क्या करते थे? दिन में सुसमाचार करते थे, प्रचार करते थे, और रात को बैठ के प्रार्थना करते थे उन्हीं लोगों के लिए, तभी वो सुबह उनके साथ जुट जाते थे। हालेलुया! हम हफ्ता भर क्या करते हैं? आज के बाद अपने आप को जांचते हुए काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद।